टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम आज आपके लिए जीके का पार्ट 5 जो है वो लेकर आ गए हैं। जीके सेक्शन में हम पार्ट 5 में मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपके एचपी टेट अपकमिंग एचपी टेट जून 2025 में आपकी हेल्प मिल जाए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। 136 क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है। ए ऑप्शन है सिडनी, बी है मेलबोर्न, सी ब्रिस्बेन, डी कैनबरा। तो हम सभी को पता है जो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। कैनबरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो है वो कैनबरा है। हम जो है वो यहाँ से भारत के कुछ पड़ोसी देश है जैसे कि बांग्लादेश हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, उन 7 के साथ पड़ोसी देशों की हम जो है वो कैपिटल राजधानी जो है वो रिवाइज कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की तो हमने जो है वो यहाँ से जान ली, कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। बांग्लादेश की जो सीमा है, भारत की जो सीमा है सबसे ज्यादा बांग्लादेश के साथ ही लगती है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान होगा। बांग्लादेश की जो कैपिटल है ढाका है। चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। म्यांमार की जो कैपिटल है वो है नेपैदा। ओके, भूटान की कैपिटल है थिम्पू। अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। तो ये सभी पॉइंट हमने यहाँ से जो है वो रिवाइज कर लिए। अगर क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके एचपी टेट एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 क्वेश्चन। पश्मीना ऊन किस से प्राप्त की जाती है? जो ये पश्मीना वूल है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो जो ये पूछा गया है ये ऊन है, एक तरीके की ये खास ऊन है, ये जो है वो कहाँ से जो है वो प्राप्त की जाती है? तो आप याद रखेंगे जो ये पश्मीना ऊन है ये बकरी से प्राप्त होती है। बकरी आप जो है वो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये पश्मीना ऊन है ये ज्यादातर जो है वो जम्मू कश्मीर जो है वो जम्मू कश्मीर वाले रीजन में ये जो है पश्मीना जो ऊन है इसका ट्रेंड रहता है। ओके, तो ये आप डायरेक्टली क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो एज इट इज पूछा जाएगा, तो ये आप जो है वो क्वेश्चन याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 क्वेश्चन है, कौन सा राज्य अपने प्रसिद्ध बैक वाटर्स के लिए जाना जाता है? विच स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस बैक वाटर। तो ये बैक वाटर क्या होता है? बैक वाटर होता है कि कुछ लेक्स और रिवर की चेन, यानी कि झीलों और नदियों की एक श्रृंखला होती है, उसे बैक वाटर कहते हैं। तो बैक वाटर जो है वो आप याद रखेंगे केरला की जो है वो बैक वाटर के लिए फेमस है। केरला में जो है वो लेक्स और रिवर्स की कुछ श्रृंखला है, केरल के लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये आप याद रखेंगे। केरल की जो है वो हम कुछ झीलों के बारे में जान लेते हैं। झीलों से कई बार क्वेश्चन बनता है। केरल की एक झील आप याद रखेंगे, पेरियार झील। पूछा जाता है बहुत बार कि पेरियार झील जो है वो कौन से स्टेट में है? पेरियार झील जो है वो केरला में है। एक केरला में जो है वो वेम्बनाथ झील है, एक अष्टमुदी झील है, तो ये सभी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 क्वेश्चन है। 139 क्वेश्चन बोलता है, प्रथम नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? व्हेन वाज फर्स्ट नोबेल प्राइज अवॉर्डेड। तो जो फर्स्ट नोबेल प्राइज है, ये नोबेल प्राइज का क्वेश्चन तो कई बार जो है वो एचपी टेट एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन रहता है। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज जो है वो 1901 में दिया गया था। तो ये तो हमने नोबेल प्राइज की बात कर ली। अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया कौन सा है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एचपी टेट एग्जाम का मोस्ट फेवरेट ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया है रविंद्रनाथ टैगोर। कब इन्हें जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर को कब जो है वो नोबेल प्राइज मिला था? तो 1913 को मिला था। ये आपको याद होगा, 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को जो है वो नोबेल प्राइज मिला था। किस फील्ड में मिला था? साहित्य फील्ड में मिला था। गीतांजलि के लिए जो है वो मिला था। कितनी फील्ड्स में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है? तो 6 फील्ड्स में जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये सभी क्वेश्चन आप जो है वो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 क्वेश्चन। 140 क्वेश्चन बोलता है कि कान्हा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? ये जो कान्हा राष्ट्रीय पार्क है वो हमें जो है वो कौन से स्टेट में देखने को मिलता है? तो आप ध्यान रखिए, जो ये कान्हा नेशनल पार्क है ये हमें जो है वो मध्य प्रदेश एमपी में जो है वो देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश में जो है वो हमें सबसे ज्यादा नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है वो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है। तो नेशनल पार्क भी कहाँ पे होंगे? एमपी में सबसे ज्यादा होंगे। आप एमपी से याद
याद रखिए एमपी मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है वो भोपाल है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के सीएम है मोहन यादव है। उसके बाद एक मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आता है कि सोयाबीन प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्रोडक्शन जो है वो सबसे ज्यादा होती है। ये पॉइंट यहाँ से ध्यान रखिए। यहाँ पे नेशनल पार्क की बात हो रही है। मध्य प्रदेश में तो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। हम हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में कितने नेशनल पार्क है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो 5 नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश में। हम बहुत बार ये नेशनल पार्क रिवाइज करते भी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 क्वेश्चन है, कौन सा शहर 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा? तो 2024 ये जो है वो करंट अफेयर का उस टाइम का क्वेश्चन है कि 2024 का होस्ट कौन था, समर ओलंपिक्स 2024 का जो है वो होस्ट कौन था? तो जो आपको याद रखना है उस टाइम जो है वो पेरिस 2024 में जो है वो पेरिस जो है वो समर ओलंपिक्स का जो है वो होस्ट था। अगर एक और क्वेश्चन यहाँ से आपके एचपी टेट एग्जाम में पूछे जाने के चांस है। ये तो हमने 2024 के जो है वो समर ओलंपिक की बात की। इसके बाद 2028 में जो है वो समर ओलंपिक जो है वो होगा। कहाँ पे होगा वो नेक्स्ट बार पूछा जा सकता है। तो 2028 में जो है वो समर ओलंपिक्स जो है वो LA यानी कि लॉस एंजल्स में जो है वो 2028 का समर ओलंपिक्स होगा। तो ये पॉइंट यहां से याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 क्वेश्चन है, विडाल परीक्षण किस रोग के जांच से संबंधित है? जो ये विडाल टेस्ट है, विडाल टेस्ट एक टेस्ट होता है, इज एसोसिएटेड विद डायग्नोसिस ऑफ विच डिजीज, कि किस डिजीज को डायग्नोज करने के लिए ये विडाल टेस्ट किया जाता है? टीबी ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मलेरिया, सी डेंगू, डी टाइफाइड। तो टाइफाइड के लिए ये जो है वो विडाल टेस्ट जो है वो डायग्नोज के लिए कि टाइफाइड है या नहीं है, उसके डायग्नोज के लिए, टाइफाइड के डायग्नोज के लिए ये विडाल टेस्ट जो है वो किया जाता है। तो ये आप याद रखेंगे, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 क्वेश्चन है कि जर्मनी के वर्तमान चांसलर कौन है? हु इज करंट चांसलर ऑफ जर्मनी? तो जर्मनी के जो करंट चांसलर है आप याद रखेंगे ओलाफ सक्लोज जो है वो जर्मनी के करंट चांसलर है। जर्मनी आप याद रखेंगे। जर्मनी की कैपिटल क्या है? जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है? जर्मनी की करेंसी है यूरो। तो यहां से जर्मनी से रिलेटेड हमने पॉइंट रिवाइज किए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 क्वेश्चन, HPGK का क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के वर्तमान गवर्नर कौन है? करंट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश पूछा गया है। इजी क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश के करंट गवर्नर जो है वो, राज्यपाल जो है वो शिव प्रताप शुक्ला है। कौन से नंबर के ये गवर्नर है? 22वें नंबर के ये गवर्नर है। ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गवर्नर से हम कुछ और पॉइंट भी रिवाइज कर लेते हैं। देखिए गवर्नर, हिमाचल प्रदेश के प्रथम गवर्नर कौन थे? हिमाचल प्रदेश के प्रथम गवर्नर थे एस चक्रवर्ती। फेमस क्वेश्चन है। प्रथम महिला गवर्नर कौन थी हिमाचल प्रदेश की? तो शीला कौल जो है वो प्रथम महिला गवर्नर थी। ये पॉइंट हमने गवर्नर से रिलेटेड याद कर लिए। वर्तमान कौन है? वर्तमान है शिव प्रताप शुक्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145 क्वेश्चन। 145 क्वेश्चन बोलता है पार्वती मंगल किसकी रचना है? पार्वती जो मंगल है वो जो है वो किसकी रचना है? आप याद रखेंगे ये जो रचना है ये है तुलसीदास की, गोस्वामी तुलसीदास जी की ये रचना है पार्वती मंगल। ओके, यहां से आप कुछ और भी रचनाएं हम याद कर लेते हैं क्योंकि एचपी टेट एग्जाम में जो है वो यहाँ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए एचपी टेट एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी थी पुस्तक? अर्थशास्त्र जो बुक है वो चाणक्य की है। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? अष्टाध्यायी पाणिनि की है। राजतरंगिणी कलहण की है। मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की है। कई बार जो वो कालिदास की पुस्तकें पूछी जाती है, साहित्य पूछे जाते हैं जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास की है। तो ये कई बार जो है वो यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146 क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय जो किसान दिवस है जो वो कब मनाया जाता है? एचपी टेट एग्जाम में जो है वो डेज से क्वेश्चन बनते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो किसान दिवस जो है वो 23 दिसंबर, आप याद रखेंगे कि 23 दिसंबर को जो है वो किसान दिवस मनाया जाता है। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और भी कुछ डेज है जो एचपी टेट एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जनवरी में एक तो सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस
दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। कई बार पूछा जाता है वोटर डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को वोटर डे मनाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थ डे कब होता है, अर्थ डे होता है 22 अप्रैल को। और आपसे क्या पूछा जा सकता है, वुमेन डे, भारतीय जो है वो महिला दिवस कब मनाया जाता है, महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये सभी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। योगा डे कब मनाया जाता है, 21 जून को योगा डे मनाया जाता है। लिटरेसी डे कई बार पूछा जाता है एचपी टेट एग्जाम में। साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन एचपी टेट एग्जाम में जो है वो पूछा गया था कि इंटरनेशनल मदर डे कब मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल मदर डे जो है वो 2nd संडे ऑफ मई को मनाया जाता है। और 2025 में जो है वो 2nd संडे ऑफ मई 11 मई को होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था 2024 में, आई थिंक ये पूछा गया था कि इंटरनेशनल मदर डे 2024 कब होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे जाएंगे यहीं से क्वेश्चन एचपी टेट एग्जाम में। आप जानते हैं रिपीट क्वेश्चन होते हैं, तो यहीं से जो है वो क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147th क्वेश्चन। प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था किसने लिखी थी, तो जो ये प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था ये जो है वो किसने लिखी थी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने ये कहानी लिखी थी, उसने कहा था। एक फेमस क्वेश्चन है, यहीं से चंद्रधर शर्मा गुलेरी से एक क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेते हैं, एचपी टेट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किसे दिया गया था, तो प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार हिमाचल प्रदेश में श्री केशव को दिया गया था। किस फील्ड में दिया गया था, हिंदी साहित्य में दिया गया था। कब दिया गया था, 1986 में, 1986 में जो है वो प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार जो है वो श्री केशव को दिया गया था। और उसने कहा था जो कहानी है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखी थी। तो इतने पॉइंट यहां से हमने रिवाइज कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148th क्वेश्चन। 148th क्वेश्चन है, पनामा नहर किन 2 महासागरों को जोड़ती है। जो ये पनामा कैनल है ये जो है वो कौन कौन से जो है वो ओशन को जो है वो कनेक्ट करती है, तो ये कनेक्ट करती है प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को। तो ये जो है वो प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जो है वो ये कनेक्ट करती है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्रशांत महासागर, आप याद रखेंगे कि प्रशांत महासागर जो है वो दुनिया का जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। ये आपको जो है वो इजी पॉइंट पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है, डेमोक्रेसी इन इंडिया रेस्ट ऑन द फैक्ट दैट। कि डेमोक्रेसी, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है, सिंपल सा ये पूछा गया है। डेमोक्रेसी क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र का सिंपल सा मीनिंग होता है कि लोगों को सरकार चुनने का अधिकार है, जैसे इंडिया में है लोगों को सरकार चुनने का अधिकार है और सरकार को बदलने का भी अधिकार है। कैसे, वोट के थ्रू। ओके, तो इस जो लोकतंत्र है उसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, संविधान लिखित है। तो लोकतंत्र में ऐसा कुछ तो है नहीं कि संविधान लिखित है। कई देशों का संविधान लिखित होता है, क्या वहां पे लोकतंत्र है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ मूल अधिकार है। लोकतंत्र का मीनिंग ये भी नहीं है कि मूल अधिकार का होना। सी ऑप्शन है, लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। जैसा मैंने आपको बताया था यही ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा कि लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार है। यही लोकतंत्र की जो है वो डेफिनेशन है, डेमोक्रेसी की जो है वो परिभाषा है। तो यही इस क्वेश्चन का जो है वो राइट आंसर होगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन है, किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार 2024 जीता। विच फिल्म वॉन ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म 2024। तो जो ऑस्कर जो जीता 2024 जो है वो ऑस्कर अवार्ड जो किस फिल्म ने जीता था, तो आप याद रखेंगे ये जो है वो ओपेनहाइमर को ये ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म 2024 का। तो ये सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो ये जो है वो हमने कुछ आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए, जिससे आपको आइडिया जो है वो मिला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एचपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने डिटेल में सभी क्वेश्चन को देखा, जिससे आपकी जो है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यहीं से जो है वो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जो है वो गलत नहीं करेंगे। थैंक यू सो मच। आप जो है वो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।